हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो लोग राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन रख रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। उनकी ट्रू इंटेंशंस जानने की कोशिश करेंगे, उनकी ट्रू एक्सपेक्टेशंस इस कनेक्शन से क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो आप ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या है उनके मन में, क्या है उनकी डिज़ायर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। Wow, that's good. And with the deck, we do have two of Pentacles. So we do have the Star, Ten of Cups or Six of Pentacles, which says a lot. मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन डेफिनेटली है कि वो आपसे शादी करें, आपके साथ अपना घर बसाएं। एटलीस्ट अगर शादी वाली एज नहीं है तो वो डेफिनेटली आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, आपके साथ कमिटेड रहना चाहते हैं। चाहे वो इस बात को ओपनली कहें या ना कहें, उनके एंड से उनके मन में जो आपके लिए है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है, काफ़ी ज़्यादा एक प्यार और अफेक्शन का ताल्लुक है, रिश्ता है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर इनडिसाइसिव हैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में। नॉट आपको लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ चीज़ें उन्होंने डिसाइड नहीं की हैं। कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसे हैं जैसे स्कैटर्ड है राइट नाउ। उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से सुलझाएं चीज़ों को। तो कुछ डिसीजंस हैं जो वो शायद अभी ले नहीं पा रहे हैं आपसे रिलेटेड, इस रिश्ते से रिलेटेड, क्योंकि उनकी लाइफ की बाकी चीज़ों में कुछ चीज़ें जो है वो अपसाइड डाउन है। तो वो एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन आपको उस तरह से चाह नहीं पा रहे, प्यार नहीं कर पा रहे, कमिट नहीं कर पा रहे जैसा कि वो चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन उनकी इंटेंशन जो है वो डेफिनेटली है कि वो आपके साथ अपने रिश्ते के ऊपर टाइम दे, वक्त दे, लेकिन ये उनसे हो नहीं पाएगा करंट सर्कमस्टांसेस में। तो करंट सर्कमस्टांसेस में आपको इनके साथ थोड़ा पेशेंस के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि करंट सर्कमस्टांसेस में आपके पर्सन जो चाह रहे हैं, जो विश कर रहे हैं, जो इंटेंट कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो कर नहीं पा रहे हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ, इस रिश्ते के साथ। कहीं ना कहीं जब चीज़ें और मामले आपके साथ उनके ख़राब होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स में चले जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में चले जाते हैं, तो दे डू क्वेश्चन द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं उनके मन में फिर वो खौफ आता है कि पता नहीं ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो एक डेफिनेट सिचुएशन है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के एंड से। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रेस का एलिमेंट है राइट नाउ, जहाँ पर चीज़ें उनको अपनी ज़िंदगी में फेवरेबल करंटली जो है वो नहीं लग रही, और उनको लग रहा है कि अगर स्पेशली आपकी आर्ग्यूमेंट और फाइट होती है और इस वजह से आपकी रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली अंडरस्टैंड करते हैं कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम शायद वो इससे ज़्यादा जस्टिस दे भी नहीं सकेंगे। बट येस, वो चाहेंगे कि आप पेशेंस के साथ उनके साथ रहो और चीज़ें अच्छी और बेहतर होती चली जाएं ग्रेजुअली। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है पर्सन के मन में इस कनेक्शन को लेकर, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। अच्छा, एक और चीज़, आपकी पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इवेंचुअली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो अभी स्ट्रेस है उनको, जो इनडिसाइसिवनेस है उनके एंड से, वो ख़त्म हो जाएगी। सो दे आर रियली होपफुल। आपका रिलेशनशिप उसमें आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने ओपनली डिस्कस नहीं की हैं आपसे। हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, जो उनके सर पे सवार है राइट नाउ, वो भी उस तरह से ओपनली वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये ओपनली डिस्कस करेंगे आपसे। इसीलिए शायद वो आपको इस रीडिंग के थ्रू, इस मैसेज के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि करंटली उनके मन में जो चीज़ें हैं, उनकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है।
आपको ये नहीं फ़ील करना है कि शायद उनके मन में आपके लिए वो फीलिंग्स नहीं रही जो स्टार्ट में थी, बल्कि आपको ये फ़ील करना है कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है और रिगार्डलेस ऑफ जो भी सर्कमस्टांसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में राइट नाउ, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन अप करेंगे। ये उनकी इंटेंशन है, ये उनकी डिज़ायर है कि आप इस तरह से इस रिलेशनशिप में रहो, जहाँ पर उनको ये नहीं लगे कि आप दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं है, आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप दोनों का एक कनेक्शन अच्छा नहीं है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द फ्रेंड ज़ोन। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें ये फीलिंग नहीं आए कि आप और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाओ, या आप एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करो, फाइट करो कि आपको एक दूसरे को फ्रेंड जोन करना पड़े। वो चाहेंगे कि आप दोनों बॉन्डिंग पे वर्क करो, फ्रेंडशिप पे वर्क करो। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आपके एंड से शायद आपको ये लगेगा कि आपका पार्टनर जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है। जो इश्यूज़ हैं, जो सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को स्ट्रेस अप रख रही है, मुझे लगता है कि वो किसी राइट अपॉर्चुनिटी, राइट मोमेंट का वेट करना चाहते हैं। अगर आप उस इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप ही करेगा। लेट्स सी कि और क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। एक और चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पर्सन जानते हैं कि वो जस्टिस नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो शायद बात भी करना चाहेंगे ओपनली इस मामले के बारे में, इस चीज़ों के बारे में। तो मुझे लगता है कि इन एनी केस आपको ये फील नहीं करना चाहिए कि पर्सन जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है। इट्स जस्ट समथिंग एल्स ऑन देयर माइंड राइट नाउ। लेट्स सी और क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की आपको लेकर। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आप दोनों के रिश्ते के दरमियान में आपके फ्रेंड्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपके फ्रेंड्स या आपके पार्टनर के फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर एक एक जैसे स्टीरियोटाइप्स वाली एनर्जी होती है, वो पर्सन के एंड से ज़रूर आती है, या आपके एंड से ज़रूर आती है, जहाँ पर अगेन एक ट्रस्ट का एलिमेंट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी मामले में आपके पार्टनर को किसी की हेल्प चाहिए और अगर आप उनको ऑनलाइन देखते हो और आपको वो मैसेज नहीं करें, तो कहीं ना कहीं आपके मन में शायद आएगा थॉट कि ये उससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी, जबकि उनका बात करना इज़ डिफरेंट, आपका बात करना इज़ डिफरेंट। अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ बात करें, इट्स डिफरेंट। अगर एक कोलीग और एक फ्रेंड बात कर रहे हैं, या एक बेस्ट फ्रेंड और एक पर्सन बात कर रहा है, हस्बैंड या वाइफ बात कर रहे हैं, दैट डजन रिप्लेस द कनेक्शन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसी तरह से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड अगर एक बात कर रहे हैं एंड देन दूसरी तरफ एक और चाहे लॉन्ग कन्वर्सेशन भी हो रही है, देयर विल बी लाइक ए लिमिट टू दैट। तो वो जो ट्रस्ट है वो भी यहाँ पर मुझे थोड़ा डगमगाता दिख रहा है, शायद आपके एंड से, शायद आपके पार्टनर के एंड से ये एनर्जीज हो। लेकिन यस, आपके पार्टनर चाहेंगे कि इस कनेक्शन में बॉन्डिंग जो है उसको स्ट्रेंथन अप किया जाए, उससे आपका रिश्ता स्ट्रेंथन अप होगा, बजाय इसके कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील किया जाए और किसी भी एंगल से इसको नेगेटिव वे में लेकर जाया जाए। कहीं ना कहीं आपका जो रिलीजियस या इन्फ्लुएंशियल थॉट्स हैं, वो भी आपके रिश्ते को ख़राब कर रहे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स, उसको भी शायद बेटर अप करने की ज़रूरत है, उसको भी शायद वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन अ गुड वे आपके रिलेशनशिप को, और नेगेटिव थॉट्स जो आपको नेगेटिव रिलेशनशिप को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप उससे अपने आप को ब्रेक फ्री कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पास पैटर्न्स कुड ऑल्सो बी द रीज़न जहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं आपके या आपके पार्टनर के। लेकिन अगेन, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करोगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, बजाय इसके कि फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट की तरफ जाओ, उतना आपका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा होगा, उतना आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर पाओगे, उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होगा। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो ख़त्म नहीं करना चाहते। सो कोशिश करो कि आप भी अपने एंड से नेगेटिव थॉट्स को एटलीस्ट केटर नहीं करो। अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, एक कोई एक एक चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है आपको, तो कोशिश करो कि एटलीस्ट यू डोंट थिंक नेगेटिव। तो उससे भी आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी हद तक संभल सकता है, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है जो कि आपको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे अच्छी चीज़ें। करंटली हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर रहा है, पर्सन का एटीट्यूड काफ़ी रूड या बहुत ही एक रिजिड सा फील हो रहा है आपको, जबकि ऐसा नहीं है। लेट मी टेक वन कार्ड फॉर यू एंड योर एनर्जी।
कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो, आपको लगता है कि या तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया है या हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन इज़ उसने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दुःख दिया है। वो सब नहीं कर रहा जो आप चाहते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। तो कोशिश करो कि आप अपने आप को पॉज़िटिव रख सको। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो। टॉपिक अगर कोई सजेशन के लिए है तो आप दे सकते हो। मैं 10 से 15 मिनट के बाद एक नई वीडियो रिकॉर्ड करूँगी आफ्टर दिस वीडियो इज़ अपलोडेड एंड पब्लिक्ड। तो कोशिश करो कि उससे पहले पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या देखना है। और या आई विल सी यू देन, टेक केयर, बाय।